गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बेला कंफर्ट मामा का मैटरनिटी पैड का। तो गाइस ये जो है वो ट्रिपल एक्सल पैड है। इसका प्राइस जो है वो 151 रुपीज है और ये जो है वो 30 रुपए का एक पैड पड़ता है आपको। ये 4 पैड्स का जो है वो पैकेट है। तो चलिए फटाफट से जो है वो ओपन कर लेते हैं। आप जो है इसको हैवी फ्लो में भी यूज कर सकते हो और एज अ मैटरनिटी पैड भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो चलिए फटाफट से जो है वो पैड को ओपन करते हैं। तो आप लेंथ देख सकते हो पैड का, ये कितना लंबा पैड है। तो गाइस इसके साथ में जो है ना ये कुछ पैंटी टाइप की चीज भी दी हुई है और ये बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेच होता है। आप देखिए कितना ज्यादा जो है ये स्ट्रेच होता है। यहाँ से जो है वो पैर डालने का दिया हुआ है। तो इसको पहनकर जो है वो आपको पैड को पहनना होगा। पैड की चौड़ाई और लंबाई भी आप देख सकते हो कितनी लंबी और चौड़ी पैड है। तो अगर आप इसको मैटरनिटी के टाइम पे भी यूज करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे से लेके पीछे तक जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है वो काफी अच्छी लगी मुझे। पैड जो है वो इसके ऊपर लिखा है कि काफी ब्रीदेबल मटेरियल दिया हुआ है इसमें। तो चलिए फटाफट से जो है इसको चिपका लेते हैं और इसका जो है वो आज हम लिक्विड टेस्ट करने वाले हैं और चेक करेंगे कि लिक्विड को जो है वो ये कितना अब्जॉर्ब करता है और लास्ट तक जो है वो ड्राई रहता है या नहीं। ये टच करने में जो है वो काफी सॉफ्ट है मटेरियल, कॉटन मटेरियल है और काफी ब्रीदेबल मटेरियल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काफी ब्रीदेबल मटेरियल से बना हुआ है। तो इस पैंटी को जो है वो साइड कर देते हैं। ये सब एक ही पैंटी हमें दी हुई है और बाकी के जो है वो 3 पैड और हैं इसके अंदर में। तो गाइस चलिए अब जो है वो इसका लिक्विड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं जो है उसके ऊपर 20-20 ml लिक्विड करके जो है वो डालने वाली हूँ। तो गाइस इसका जो है वो मैं 20-20 ml लिक्विड डालने वाली हूँ क्योंकि 20 to 30 ml लिक्विड जो है वो आराम से जो है वो लड़कियों का पास होता है 8 घंटे में। तो इसलिए जो है वो मैं 20 ml ही लिक्विड पहले डालने वाली हूँ। उसके बाद चेक करेंगे हम कि ये पैड जो है वो ड्राई है कि गीला हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आके जो है वो 40 ml हो रहा है। तो मैंने जो है वो पानी अभी नीचे ही रखा हुआ है। तो ये 20 ml ही लिक्विड है। तो इसको जो है वो हम डाल रहे हैं। तो 20 ml लिक्विड जो है वो मैंने डाल दिया है। 2 मिनट का वेट करते हैं क्योंकि पीरियड्स में जो है वो एक ही साथ सारा फ्लो नहीं आ जाता है, रुक रुक कर आता है। तो हम जो है वो 2 मिनट रुकते हैं। उसके बाद जो है वो टिश्यू लगा के चेक करेंगे कि ये पीरियड पैंटी जो है वो कितना ड्राई है। अभी भी ट्रिपल एक्सल पैड है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 40-60 ml तक लिक्विड आराम से झेल जाए, ताकि हमें भी पता चले कि ट्रिपल एक्सल पैड लेने से जो है वो इतना ज्यादा लिक्विड अब्सॉर्ब होता है। 30 रुपए एक पैड के लिए कम नहीं है क्योंकि इससे सस्ते में आपको जो है वो पीरियड पैंटीज भी मिल जाती है जो कि आपको आराम से 360 डिग्री प्रोटेक्शन देती है और लिक्विड भी जो है वो अच्छा खासा अब्सॉर्ब करती है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ पीरियड पैंटी भी जो है वो शेयर किया था और कई बार कर चुकी हूँ पहले भी। तो वो सब वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा। आपको पीरियड पैंटीज के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा और काफी अफोर्डेबल पीरियड पैंटीज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो गाइस एक ड्राई टिश्यू मैंने ले लिया है और अब जो है वो मैं चेक कर रही हूँ। तो अभी जो है ये पैड बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत कलर लगा है बट इसको मैं अभी गीला नहीं मान सकती हूँ। तो चलिए दोबारा से जो है वो 20 ml लिक्विड और डालते हैं इस पैड के ऊपर। तो टोटल जो है वो 40 ml लिक्विड हो जाएगा। तो अगेन जो है वो मैं 20 ml डाल रही हूँ। फिर से थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद जो है वो टिश्यू लगा के चेक करेंगे। पैड काफी लंबा चौड़ा है तो मुझे उम्मीद है कि लिक्विड जो है वो ज्यादा अच्छे से ये अब्सॉर्ब करेगा लंबे समय तक और लीकेज की भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे नहीं लगता है। मेरा जो है वो सी सेक्शन हुआ था तो मैंने जो है वो मैटरनिटी पैड ही यूज किए थे। लेकिन आप पीरियड पैंटी भी यूज करते हो ना तो आपको ऑपरेट करने के बाद बिल्कुल सीधा लिटाया जाता है, हिलना नहीं होता है उसमें। तो लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो कम रहेगा मुझे ऐसा लगता है। नॉर्मल डिलीवरी का तो मुझे नहीं पता। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप शायद तुरंत उठ जाते हो और चलने फिरने लगते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब 2-4-5 घंटे बाद। बट सी सेक्शन जब होता है तो 2-3 दिन तो आपको बेड पे आराम से लेटना ही होता है। आप हिल भी नहीं सकते हो जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोल देते हैं कि हाँ आप उठ सकते हो अब बेड से। और करवट भी नहीं लेना होता है, एकदम स्ट्रेट लेटना होता है क्योंकि स्टिचेस होते हैं। तो उस केस में जो है ना वो मुझे लगता है कि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काफी लंबा और चौड़ा पैड है तो कहीं से भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगा ये पैड भी। बस लिक्विड को जो है वो अच्छे से लंबे समय तक अब्सॉर्ब करके रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो अगेन मैंने एक ड्राई टिश्यू ले लिया है और अभी भी जो ये पीरियड पैंटी है ना, सॉरी ये पीरियड पैड है ना, वो अच्छे से जो है वो ड्राई ही निकला है, गीला नहीं हुआ है। तो आप पीरियड पैड बोलो इसको या मैटरनिटी पैड बोलो, ये ट्रिपल एक्सल पैड है। आप इसको मैटरनिटी के टाइम पे भी यूज कर सकते हो और आप इसे नॉर्मल पीरियड्स के टाइम पे भी यूज कर सकते हो अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है तो अगेन मैं 20 ml ले रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ले रही हूँ, एक ही बार अगर मैं चाहूँ तो 40 ml डाल दूँ, 60 ml डाल दूँ, बट मुझे लगता है कि पैड्स के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। 20 ml लिक्विड करके ही डालते हैं। थोड़ा सा पानी जो है वो बाहर आ गया है तो मैं बस इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो गाइज अगेन मैंने एक ड्राई टिश्यू जो है वो ले लिया है और अब जो है वो टैप कर रही हूँ। अभी भी जो है ये पैड एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत जो है वो कहीं कहीं कलर के स्टेन्स हैं, बट इसको मैं गीला नहीं मान सकती हूँ जब तक ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो जाएगा। तो अगेन जो है वो 20 ml ले लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्लोली पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसको टाइम लग रहा है अब्जॉर्ब होने में। पानी मैं एक ही जगह डाल रही हूँ क्योंकि हमारा फ्लो जो है ना वो एक ही जगह होता है, पूरा बिखर के नहीं होता है। अगर मैं पूरे पैड में लिक्विड डालूँ तो वो तो 100 ml 200 ml भी आराम से जो है वो पूरा पैड अब्जॉर्ब कर लेगा। बट जब हमें पीरियड्स होते हैं तो लिक्विड जो है वो एक ही जगह गिरता है। हाँ उसके बाद फैल जाता है थोड़ा बहुत, बट फ्लो जो है वो एक ही जगह आता है, इसीलिए मैंने एक ही जगह लिक्विड डाला है। 2 मिनट का और रेस्ट देते हैं। टोटल अभी तक हमने इसके ऊपर 80 ml लिक्विड डाल दिया है। तो किसी भी पैड के लिए 80 ml लिक्विड को अब्जॉर्ब करके ड्राई रहना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अगर ये 80 ml तक का भी लिक्विड जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा तो 20 ml और डालेंगे। 100 ml लिक्विड को भी जो है वो चेक करेंगे हम। तो गाइज ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, आपको पता है मैं इस चैनल पे किसी भी पेड प्रमोशन को जो है वो सपोर्ट नहीं करती हूँ। आप लोग पैड के वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद करते हो, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैम आप में इस वाले पैड का भी रिव्यू बताइए, उस वाले पैड का भी बताइए। तो ये सब पैड जो है वो मैंने खुद अपने पैसों से लिया है और तभी इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। जब मैंने इसका प्राइस 30 रुपीज एक पैड का सुना था तो मुझे ज्यादा लग रहा था, बट अभी इसकी क्वालिटी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पैड वर्थ इट है। अगर आपका बहुत हैवी फ्लो है और आपको कहीं बार बार पैड चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है, आप परेशान रहते हो नॉर्मल पैड से, तो आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छे से लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है, लंबे समय तक आपको जो है वो ड्राई रखेगा। और अगर आप चाहो तो इसको मैटरनिटी पैड में भी जो है वो आराम से यूज कर सकते हो। ये मैटरनिटी पैड ही है बट आप इसको पीरियड पैड्स की तरह भी यूज कर सकते हो। दोनों ही केस में आप आराम से यूज कर सकते हो। ट्रिपल एक्सल पैड जो होते हैं ना वो काफी बड़े पैड होते हैं, लंबे और चौड़े पैड होते हैं, तो आप दोनों ही केस में यूज कर सकते हो। तो अगेन मैंने एक टिश्यू ले लिया है। अभी तक मैंने इसके ऊपर 80 ml लिक्विड को डाला है और 80 ml लिक्विड डालने के बाद जो है ये गीला हो चुका है। तो आप जो है वो 60 to 70 ml लिक्विड तक को जो है ना वो अब्जॉर्ब ये आराम से कर लेगा। ये इतना गीला हो चुका है कि हम इसे गीला माने, और अगर मैं 20 ml और डालूंगी तो ये झेल तो लेगा, बट टिश्यू लगा के जब हम चेक करेंगे तो कंप्लीट वो गीला हो जाएगा टिश्यू, तो कुछ मतलब नहीं है। तो आप जो है वो 60 to 70 ml तक लिक्विड सोच सकते हो कि आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो गाइज अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये जो है ना वो बिल्कुल वर्थ प्रोडक्ट है। 30 रुपए में अच्छा खासा लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है। हाँ 30 रुपए में आपको पीरियड पैंटीज भी मिल जाती हैं, बट अगर आप सिर्फ पैड ही यूज करना चाहते हो तो इससे बेहतर पैड जो है वो अभी तक मैंने 30 रुपए में नहीं देखा है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय। तो मैंने जो है वो ऊपर ऊपर का लेयर ही काटा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो है ना वो कॉटन की लेयर है। तो गाइस ये जाली वाला मटेरियल है जो कि आपके ऊपर जो कॉटन की लेयर है ना उससे लिक्विड को दूर रखता है, आपकी बॉडी से गीलेपन को जो है वो दूर रखता है। उसके बाद जो है ये कॉटन की लेयर है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉटन और एसएपी का जो है वो मिक्स लेयर दिया हुआ है। मतलब अगर मैं अभी और इसके अंदर लिक्विड डालूंगी ना तो और ज़्यादा जो है ये एसएपी जो है वो फूल जाएगा। बट हाँ अब इसके अंदर जो है वो लिक्विड भी बाहर आ सकता है, क्योंकि आपने देखा जब मैंने टिश्यू लगाया तो टिश्यू जो है वो गीला हो चुका था अच्छा खासा।
तो दोनों ही साइड वही चीज है। इधर देखिए, इधर आप नॉर्मल देखोगे ना तो नॉर्मल आपको कॉटन दिखेगा, नीचे की साइड में ये देखिए ये नॉर्मल कॉटन है, और इसी के अंदर जो है ना वो SAP दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस लिक्विड को। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको भी जो है ना वो अब्जॉर्ब हो गए क्रिस्टल फॉर्म में आने में, बट ये कर रहा है, अभी अब्जॉर्ब हो रहा है लिक्विड इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ही जो है ना वो ज़्यादा SAP यूज़ किया जाता है, नीचे और साइड वगैरह में जो है ना वो इतना ज़्यादा SAP यूज़ नहीं होता है। इसी के अंदर जो है वो SAP मिक्स रहता है, वो दिखता नहीं है। जब ये लिक्विड के कांटेक्ट में आता है ना तब ये क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, तब आपको दिखेगा। ये देखिए ये अब क्रिस्टल फॉर्म में जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। तो आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो ऐसा क्या होता है जो कि लिक्विड को अब्जॉर्ब करके लंबे समय तक आपके स्किन को ड्राई रखता है। तो गाइज ये पैड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से काफ़ी वर्थ इट पैड है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।